नमस्कार। ईपीएफ कटौती को लेकर इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। लोक निर्माण विभाग के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जिसमें 2021 तक के जो श्रमिक हैं उनका ईपीएफ कटौती करने को लेकर पत्र जारी किया गया है। इसी विभाग के द्वारा पूर्व में एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें 2017 तक के जो कर्मचारी हैं केवल उन्हीं का ईपीएफ कटौती करने को लेकर निर्देशित किया गया था। अगर 2017 के बाद वाले कर्मचारियों का ईपीएफ कटौती किया जाता है तो उसके लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे, ऐसा पत्र जारी किया गया था। तो सबसे पहले उस पत्र के बारे में आपको मैं बताऊंगा, जिसमें 2017 तक के कर्मचारियों का ईपीएफ कटौती करने को लेकर निर्देश दिया गया था। उसके बाद आपको इस नए आदेश के बारे में भी बताऊंगा, जिसमें 2021 तक के जो कर्मचारी हैं, दैनिक श्रमिक हैं, उनका ईपीएफ कटौती करना है। इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वर्तमान में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, क्या उनका ईपीएफ कटौती होगा या फिर नहीं होगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि पहली बार अगर चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए गए सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। तो साथियों, लोक निर्माण विभाग इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है अपने उल जुलूल आदेशों की वजह से। हाल ही में एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें 2017 तक काम करने वाले कर्मचारियों का ईपीएफ कटौती करने को लेकर निर्देश दिए गए थे। 2017 के बाद के जो कर्मचारी हैं उनका ईपीएफ कटौती ना करने को लेकर इसमें आदेश दिया गया था। उस आदेश को मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसमें 2017 तक के कर्मचारियों को ईपीएफ कटौती करने को लेकर आदेश दिया गया था। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये आदेश आपका जारी किया गया था लोक निर्माण विभाग से। कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग से यह आदेश जारी किया गया था और इस आदेश में कहा गया था कि संदर्भित पत्रों के अनुक्रम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 16/6/2017 एवं उसके पूर्व से काम करने वाले श्रमिकों का कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान ईपीएफ का नियमानुसार कटौती किया जाना सुनिश्चित करें। दिनांक 16/6/2017 के बाद से कार्यरत श्रमिकों का यदि भविष्य निधि अंशदान ईपीएफ की कटौती की जा रही हो तो संबंधित अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे। प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग के द्वारा यह आदेश जारी किया गया था और स्पष्ट इसमें कहा गया था कि 2017 तक के जो कर्मचारी हैं केवल उन्हीं का ईपीएफ कटौती करना है। इसके बाद के जो कर्मचारी हैं उनका ईपीएफ कटौती अगर किया जाता है तो जो संबंधित अधिकारी हैं इसके लिए भी जिम्मेदार होंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि एक ही विभाग के अगर किसी एक कर्मचारी का ईपीएफ कटौती कट रहा है तो सभी कर्मचारियों का ईपीएफ कटौती होना अनिवार्य है। ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि 2017 तक के कर्मचारियों का ईपीएफ कटौती होगा और 2017 के बाद के जो कर्मचारी हैं उनका ईपीएफ कटौती नहीं होगा। अगर एक महीने तक अगर कोई कर्मचारी विभाग में काम कर रहा है तो उसका भी ईपीएफ कटौती करना अनिवार्य है। तो इसके बारे में अब एक और नया आदेश जारी किया गया है, जिसमें 2021 तक के जो श्रमिक हैं उनका ईपीएफ कटौती करने को लेकर आदेशित किया गया है। इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 2024 या 25 तक काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनका ईपीएफ कटौती होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो कब होगा। तो साथियों, जो आदेश नया जारी किया गया है लोक निर्माण विभाग से, उसके बारे में देख लेते हैं क्या कुछ इसमें कहा गया है। कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग की ओर से 17/3/2025 की डेट में यह आदेश जारी किया गया। इसमें कहा गया है, लोक निर्माण विभाग में श्रमायुक्त दर पर कार्यरत आकस्मिक श्रमिकों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्रदान करने हेतु प्रत्येक कार्यरत श्रमिकों के लिए योजना प्रारंभ दिनांक 1/4/2015 से ईपीएफ की सदस्यता हेतु कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पंजीयन पोर्टल पर ऑनलाइन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि यूएएन लेने एवं प्रत्येक संभागीय परियोजना कार्यालय के लिए अलग अलग लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर LIN सब कोड नंबर आवंटित कराने के कार्य सुविधा एवं प्रशासनिक आवश्यकता की दृष्टि से श्री A विजय मोहन एडवोकेट लेबर लॉ एंड टैक्स कंसल्टेंट, इनका एड्रेस इसमें बताया गया है, फ़ोन नंबर भी इसमें बताया गया है, को निम्नानुसार मासिक मानदेय पर उक्त कार्य आदेश निर्गमित तिथि से दिनांक 30/6/2025 तक की अवधि हेतु आवंटित किया जाता है। आगे कहा गया, दिनांक 1/4/2015 से 31/1/2021 तक विभाग में कार्यरत प्रत्येक श्रमिकों के अलग अलग व्यक्तिगत विवरण और
उक्त अवधि में प्रति माह वेतन भुगतान की जानकारी एवं नियमानुसार ईपीएफ अंशदान की जानकारी क्षेत्रीय भविष्य निधि संगठन के पंजीयन पोर्टल में प्रविष्टि हेतु प्रत्येक संभाग परियोजना के द्वारा ₹1000 मासिक मानदेय एवं लागू जीएसटी पृथक से इसमें देय होगा। उक्त कार्य हेतु मासिक मानदेय का भुगतान प्रत्येक संभागीय परियोजना कार्यालयों के द्वारा निष्पादन आयोजना अंतर्गत आकस्मिक मद में आवंटित राशि से किया जाएगा। यानी कि जो 2021 तक काम करने वाले कर्मचारी हैं, 31/1/2021 तक के जो कर्मचारी हैं, उनका ईपीएफ कटौती करने को लेकर इसमें आदेश जारी किया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आने वाले समय में दिसंबर 2024 तक के साथियों के लिए भी शीघ्र ही यह आदेश जारी होगा। इसी प्रकार का आदेश और सभी कर्मचारियों को ईपीएफ कटौती का लाभ मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कर्मचारी विभाग में न्यूनतम 1 माह से काम कर रहे हैं, उनको भी इसका लाभ दिया जाता है। ईपीएफ कटौती का स्पष्ट कानून है। फरवरी 2021 से दिसंबर 2024 का नया 7A अब दर्ज हो गया है और उसका नोटिस भी जल्दी ही पीडब्ल्यूडी के सभी 7 डिवीज़नों में जाएगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि दिसंबर 2025 तक समस्त का ईपीएफ काटने का निर्देश भी आने वाले समय में जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये आपका आदेश जारी हो चुका है 7A का, और इसके तहत सभी कर्मचारियों का ईपीएफ कटौती जल्दी ही शुरू किया जाएगा। इसके संबंध में दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। कोई भी कर्मचारी इस गलतफहमी में ना रहे। अगर किसी कर्मचारी का 1 माह भी विभाग में हो रहा है तो उसका भी ईपीएफ कटौती किया जाएगा, और किसी का इससे ज़्यादा हो रहा है तो उसका भी ईपीएफ कटौती किया जाएगा। एक ही विभाग में अलग अलग नियम नहीं लागू हो सकते हैं, और पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं जो इस प्रकार के उलूल जुलूल आदेश जारी कर रहे हैं, उनके ऊपर जो विभागीय मंत्री हैं, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री भी हैं श्री अरुण साहू जी, उन तक अगर ऐसी जानकारी पहुंचती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अधिकारी उनको बदनाम करने के मकसद से इस प्रकार के उल जुलूल आदेश विभाग से जारी करवा रहे हैं, अगर उन तक ऐसी जानकारी पहुंचती है तो संबंधित अधिकारियों के ऊपर कठोर कार्रवाई भी हो सकती है। इसीलिए किसी भी प्रकार की गलतफहमी में आप ना रहें। सभी कर्मचारियों का ईपीएफ कटौती भविष्य में होगा, और इसके लिए जो आदेश है वह भी प्रसारित किया जाएगा। जिस प्रकार से अभी वर्तमान में 2021 तक के कर्मचारियों की ईपीएफ कटौती करने को लेकर आदेश दिया गया है, पहले 2017 तक का दिया गया था। इसी प्रकार से 2024 और 25 तक के कर्मचारियों के लिए भी ईपीएफ कटौती विभाग को करना होगा। सभी कर्मचारियों के लिए समान नियम रहता है, किसी के लिए अलग से नियम नहीं बनाया जा सकता है। तो साथियों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो अपने दूसरे साथियों को भी जानकारी जरूर शेयर करें, ताकि जागरूकता फैले और किसी भी प्रकार की गलत जानकारी उनको ना मिले। जो जानकारी है, सही जानकारी कर्मचारियों को मिलना चाहिए। तो साथियों, लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी जो कि दैनिक और मासिक वेतन पर काम कर रहे हैं, उनके ईपीएफ कटौती को लेकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दूसरे साथियों को भी इस जानकारी को शेयर करें, ताकि लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत काम करने वाले जितने भी दैनिक और मासिक श्रमिक हैं उनको सही जानकारी मिल सके। तो साथियों, इस वीडियो फिलहाल इतना ही। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।